सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने अतीन्द्रिय शक्तियों के बारे में, अतीन्द्रिय जगत के बारे में कुछ बातें की थीं। आज हम अपने दो संस्मरणों की चर्चा करेंगे। एक मेरे बचपन की है और एक 20-21 वर्ष के अवस्था की है। बचपन में जब मैं 8-9 साल का था तो अपने मामा के यहाँ गया हुआ था। वहाँ मेरे मामा जी का दालान जहाँ था उसके पीछे खुले हुए खेत थे और कोई बस्ती नहीं थी, और दालान के सामने एक बड़ा सा नीम का पेड़ था और उसके आगे खुली जगह थी जहाँ बैल वगैरह, भैंसें, गाय वगैरह बांधी जाती थी और उनका चारा खिलाने का नाद वगैरह बना हुआ था। तो शाम के समय लगभग 7 बजे दालान के पिछवाड़े से बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े जो अनाज रखने के लिए पीली मिट्टी और भूसा सानकर, गेहूं का भूसा सानकर वो अनाज रखने के लिए कोठी बनाया जाता है, जिसमें 20-25 बोरा की तादाद में अनाज संग्रह किया जाता है। तो उन्हीं कोठी के टुकड़ों का 1.5 से 2 फीट आकार का टुकड़ा, कम से कम 15-20 टोकरी या तादाद में कहें तो 50-60 की तादाद में शाम को गिरे थे और गांव के 25 लोग खड़े होकर उसको देख रहे थे। ये घटना 2 या 3 बार घटी होगी, प्रतिदिन वही शाम को। तो उस समय लोगों में चर्चा हमने सुना था, जो मेरी स्मृतियों में है, कि यह जिन या प्रेत का काम है जो परेशान करने के लिए इस तरह के कृत्य वो लोग करते हैं। तो उसका उस समय पूजा पाठ से निराकरण किया गया होगा। इसकी स्मृति तो मुझे नहीं है कि पूजा पाठ किस प्रकार की हुई थी, लेकिन पूजा पाठ हुई होगी। दूसरी स्मृति मेरे अपने गांव की है। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति का घर है, उसके पीछे भी खुले खेत और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ईंटों का भट्ठा है। ईंटों के भट्ठे में कहीं कहीं ईंट पकाते समय अत्यधिक ताप उत्पन्न हो जाने पर 2-4 ईंटें पिघलकर एक दूसरे में जुड़ जाती हैं। उसको झांवा बोला जाता है। तो उन्हीं झांवा के टुकड़ों को वह प्रेत घर के पीछे से न जाने कहाँ से फेंकता था और उनके आंगन में वे टुकड़े आकर गिरते थे। लगभग 4-5 या 6 टोकरी ईंटें वह फेंकता था, ठीक उसी समय लगभग 7-8 बजे शाम को। और 3 या 4 बार वहाँ भी इस घटना की पुनरावृत्ति हुई। तब उन्होंने कोई पूजा पाठ करवाया, जिससे कि यही चर्चा करते थे कि यह जिन या प्रेत का कारनामा है। तो सज्जनों, इन 2 घटनाओं की मैंने चर्चा की। इनका कोई तार्किक आधार ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। कहने को कोई कह सकता है कि नहीं नहीं, यह किसी मनुष्य का ही काम है जो इस तरह से परेशान करने के लिए या भ्रम फैलाने के लिए करते होंगे। लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार ठीक से छानबीन करने के उपरांत भी सबकी सम्मति यही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और यह जिन या प्रेतों द्वारा ही अंजाम दिया जाता है, और कुछ पूजा पाठ या उसका उपचार करवाए जाने पर इस तरह की घटनाएं रुक जाती हैं। तो सज्जनों,
अतीन्द्रिय जगत की ये बातें भी ध्यान देने योग्य हैं, जिनसे मैं सहमत हूँ। इस तरह की घटनाओं को मैंने स्वयं देखा है और लोगों की जुबानी मैंने जो समझा उसकी चर्चा मैंने इस वीडियो में किए हैं। तो सज्जनों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार किसी आध्यात्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ।